था, बस टोपी को ही लेके। टोपी उतार दी थी, हाँ टोपी फेंक दी थी। हाँ, और वो गुस्से की हालत में थोड़ा देखा था, इसी के कारण। किसने देखा था तुमने? उसे फिरदौस ने जी उसकी तरफ? हाँ तो यही कारण रहा मेन। जी जी, लाला बोल रहा था कि अब सही है, अब मजा आया ना। हाँ, ये बोल रहा था वो। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए? अब इंसाफ होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि देखिए हम लोग तो पीछे हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। क्योंकि देखिए क्यों नहीं हटेंगे? क्योंकि देखिए आज इनको इनके साथ ऐसा हुआ है, नहीं कल को हो सके किसी और के साथ हो जाए, लेकिन देखिए उसके ऊपर जुल्म हुआ है कि नहीं, ये जुल्म ही हुआ है उसके ऊपर, है कि नहीं? तो पुलिस से ये गुजारिश है और लोगों से भी ये सबसे है कि हम लोग पीछे तो हटेंगे नहीं, ठीक है? और आप सब लोग इंशाल्लाह कार्रवाई कीजिए बस, ठीक है? हम साथ हैं इंशाल्लाह, और आप लोग भी साथ दीजिए। ये टोपी को लेकर ये एक मामला बनता है। इस पर जो है ना धार्मिक उन्माद फैलाने का भी एक मामला बनता है। 302 तो है ही, वो उन्होंने जो है ना भाई लगी है FIR में, मैंने पढ़ी भी है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने धर्म के नाम पर पूछकर या उस तरह की हरकतें कर कर ये काम किया है। तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसी हरकतें ना हो। तार तो हमें कई दिन से नज़र आ रहे हैं, जब से 2 तारीख से छोट मोट घटनाएं कई जगह सराणे में हुई और उसके बाद इंडस्ट्री एरिया में हुई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। 2 दिन पहले पानीपत में एक युवक की हत्या की गई और हत्या के कारण आप सब जानते हैं, जैसा FIR भी आई बाहर कि उसकी टोपी को जो है वो उतार कर फेंक दिया गया। उसके बाद जब उस टोपी को उसने देने से मना किया तो फिर उस पर जो है एक डंडे से वार किया गया। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है? जो शख्स फिरदौस के साथ थे वो शख्स आज आपकी स्क्रीन पे हैं। नाम है शहनवाज। उनके दोस्त हैं और खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे और टहलने के बाद जब वापिस आ रहे थे तो ये हादसा होता है। पूरा मामला क्या है, एक एक चीज़ हम आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मरने वाला है उसके परिवार को, उसकी बीवी को, उसके वालिद को जो है इंसाफ मिल सके। इन चीज़ में होना चाहिए। पहले शहनवाज से पूछते हैं कि क्या पूरा मामला था, जिस दिन की ये घटना है, क्या पूरा मामला था, क्या माजरा क्या था, कहाँ जा रहे थे आप? जी, हम लोग खाना खा के टहलने जा रहे थे। तो टहलने के बाद हम लोग 10 मिनट वहाँ बातें किए। बातें करने के बाद हम लोग आ रहे थे और वो लाला वहाँ पे ठहरा हुआ था। तो वो दाहिने साइड में थे, हम लोग बाएं साइड में थे। उनका टोपी उतार लिया। टोपी उतारने लेने के बाद वो बोला कि टोपी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग भी बोले कि अच्छा सही है। तो उसके बाद वो टोपी मांगा भाई ने, फिर टोपी दिया नहीं उसने। फिर उसके बाद फिर टोपी उसने तीसरी बार फेंक दिया। फेंक देने के बाद वो फिर टोपी उठा ही रहे थे, फिर ऐसे गुस्से की हालत में देखे वो, ठीक है? इसलिए इसके कारण हम लोग आगे आ ही रहे थे। वो लाठी लेके पीछे से आया, फिर आने के बाद हम लोग आगे आके एक लाठी मार दिया सामने से? हाँ, सामने से बिल्कुल। फिर उसको मैंने रोका। रोकने के बाद फिर मैंने उसको उठा के डॉक्टर के पास लेके गए। कुछ बोल भी रहा था जब मारपीट की? कुछ कहा उसने? जी, उस वक्त वो बोल रहा था, कौन, लाला या फिर लाला? जी, लाला बोल रहा था कि अब सही है, अब मजा आया ना। हाँ, ये बोल रहा था वो। फिर क्या हुआ जब? फिर उसके बाद हम उसको लेके आ रहे थे, उनको, उस भाई को उस वक्त कुछ पता नहीं था, ठीक है? फिर उसको हम लेके आ रहे थे तो बोला चक्कर सा आ रहा है। फिर उसको मैंने डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर के पास वहाँ बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद और वो होश में आए। फिर उसके बाद हम लोग ऑटो किए। ऑटो करने के बाद हम लोग सिविल गए। ये सिर्फ फटा डंडा लगने से या अंदरूनी चोट थी? ये अंदरूनी चोट थे। ऑटो से फिर आप सिविल गए। सिविल से वहाँ से हम लोग को उठा लिया, क्या कह रहे हैं, खानपुर के लिए? खानपुर। जी जी। वहाँ से फिर आप रोहतक? वहाँ से रोहतक भेज दिया गया। तो वहीं पे रास्ते में ही मौत हुई या वहाँ? नहीं, यहाँ आके जो है ना इलाज पानी हुआ, जो भी था। उसका डेट हुआ 7 बजे। ठीक है, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। जी फिर दोस्त? जी, हमारे दोस्त है वो। कितने दिन से दोस्ती है? हम लोग 2-3 महीने से दोस्ती हैं। क्या काम करते हैं आप? हम लोग सिलाई करते हैं एक ही जगह। वो भी सिलाई करते थे? जी। कैसा व्यवहार में कैसे थे, किस बहुत प्रकार बढ़िया थे आपने वो। वहाँ पे खेत में जाकर, आप खेत में जाके या पार्क में जाके क्या बात हुई आप? हम लोग का जो दीन इस्लामी बातें हैं, हम लोग वही बात कर रहे थे।
ऐसे ही जैसे दिन इस्लामी नमाज कैसे होते हैं, सूर्य कैसे पढ़ा जाता है, यही हम लोग बात कर रहे थे। जब उनको डंडा लगा, आप कह रहे कि उनको होश था, फिर उन्होंने फिरदौस ने कुछ बातचीत की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों मारा है? क्योंकि उसको मार के नीचे गिर दिया था नाले के सामने ही बिल्कुल। फिर उसको मैंने इसको रोक के फिर मैंने उसको उठा के उसके बाद लेके आ रहे थे। तो झगड़े का कारण क्या मानते हैं, क्या हुआ है झगड़ा, किस बात पे लेकर? झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, बस टोपी को ही लेके। टोपी उतार दी? हाँ टोपी फेंक दी थी? हाँ, और वो गुस्से की हालत में थोड़ा देखा था, इसी के कारण। किसने देखा था उसे? फिरदौस ने जी उसकी तरफ? हाँ तो यही कारण रहा में जी। जो है रोहतक में उसके बाद उसकी मौत होती है। उसके बाद और चीज़ें निकल कर आती है कि क्या वाकई में ये माहौल ख़राब करने की योजना थी या इत्तेफाक से ये हादसा हुआ है। हमारे साथ हाजी शकूर है, काफ़ी जो है सक्रिय हैं और इस्लामी के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ जो है सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। सर, क्या मानते हैं किस प्रकार का हादसा है? पहले तो मैं इस दर्दनाक हादसे की निंदा करता हूं और इनके घर वालों को ये शांति की और भाई इनको सब्र दे, इसके ऊपर वाले से भाई प्रार्थना करता हूं। लेकिन जैसा हमारा शहर पानीपत एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ प्रवासी बाहर के लोग काम करते हैं और इसी से हमारा ये पानीपत मशहूर भी है, और इस तरह की घटना का होना बड़ी शर्मनाक बात है। इसके आसार तो हमें कई दिन से नज़र आ रहे हैं, जब से 2 तारीख से छोटी मोटी घटनाएं कई जगह सराहने में हुई और उसके बाद इंडस्ट्री एरिया में हुई और इधर चौटाला रोड पे भी हुई। और यह जो अखबारों में मैं पढ़ा, खबर में पढ़ा उसमें, और जब इसकी बात सुनी शहनवाज भाई की, तो इससे पता लगा कि बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। क्या है कि कोई बताता है कि तो शराब पार्टी चल रही थी, कोई कहते हैं तो शराब के नशे में था, कोई कहता दोस्ताना था। उनका कोई दोस्ताना नहीं था, 3 महीने से वो काम कर रहे हैं, यहाँ रहते थे, अभी शादी हुई, रहते हुए यहाँ समझो विकास नगर में थे, वहाँ काम करते थे। तो उन्होंने जो है ना उसको एक टॉपिक को लेकर मजहबी एक उस शनाख्त के नाम पर उसको जैसे माहौल ख़राब करने की कोशिश करी और उसको मारा। कोई उनका याराना नहीं था, ना कोई दुश्मनाई थी, वो सड़क पर खड़े थे। और जैसे मैंने आज अखबार में भी 1-2 में पढ़ा देखा, तो बहुत ही मतलब अफसोस हुआ इस बात का कि मीडिया का काम एक चौथा स्तंभ होता है कि सच्चाई को उजागर करना। वो किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन, जो मौके की रिपोर्टिंग करे और ऑफिस में बैठ कर रिपोर्टिंग करते हैं। हमें इससे बड़ा अफसोस है। एक तरफ तो एक आदमी परिवार का सदस्य चला गया और एक समाज में जहर घोला जा रहा है इस तरीके से, तो प्रशासन का सहयोग करने की बजाय मीडिया भी एक रोल अच्छा अदा नहीं कर रहा। वो कुछ लोगों को बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं इस बात को उठाऊं। और अभी उनके घर वालों ने से दफन भी कर दिया रात के, उसमें पोस्टमार्टम हुआ और उस पर कुछ दबाव बनाया जा रहा है। मैंने जहाँ तक देखा घूमने, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो ये उनके घर आए हैं, उनसे मिले, उन परिवार वालों से, उस लड़के के मरने वाली वो जो लड़का है उसका ससुर है, उसके 2 भाई भी हैं, उसका एक दोस्त है। हमने जानना चाहा कि सही बात का पता लगना चाहिए, इस तरह हवा में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं प्रशासन से पूरी उम्मीद हूँ और ये आशा करता हूँ कि हमारे कप्तान साहब और डीएसपी साहब जिस तरह लगे हुए हैं, इसमें इनको इंसाफ दिया जावे, ताकि आने वाले हमारे शहर नगरी पानीपत का और हरियाणा का माहौल ख़राब ना हो। इस तरह के कुछ असामाजिक तत्व घूम रहे हैं जो जगह जगह कुछ हरकतें करते हैं, और इस हरकत ने तो मतलब शर्मसार कर दिया कि इस तरह के तो प्रवासी यहाँ से पलायन कर जाएंगे, तो ये फैक्ट्री उद्योग भी बंद होंगे। और इस तरह कम्युनिटी को लेकर इस तरह का व्यवहार ये अच्छा नहीं है। इसकी अलामतें मुझे नहीं लगता कि ये बेहतर होगी कि समाज के लिए। मौलवी साहब, आपने कई घटनाओं का जिक्र किया, जैसे कच्चा कैंप में हुई, सराणा में हुई, इन घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन समाज के किसी वर्ग ने या किसी आदमी ने जाके किसी प्रशासन के अधिकारी से कोई बातचीत की? बात यह है कि इनसे मिलने के लिए ज़मीनी हकीकत तो ये है कि इसमें मुझे कहने में अफसोस नहीं होगा कि ये प्रवासी मजदूर हैं। ये हमारे जैसा लोकल आदमी मिलता भी है तो ये डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। आज तुम आ जाओगे तो कहीं फ़ोटो खिंचवा के ना चले जाओ, कल को हमें रहना है, मजदूर लोग हैं, हमारा साथ कौन देगा, इसलिए वो डरे हुए हैं, कुछ कहना नहीं चाहते। और जब तक मुद्दई खड़ा नहीं होता और कोई जाके कहे तो 1 मिनट में प्रशासन भी कह देता है और कुछ लोग भी कह देते हैं कि भाई आपका क्या मतलब है, आपका क्या ताल्लुक है इस बात से। इस वजह से ये बातें बात से, जैसे इस राणे में लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे, कुछ असामाजिक लोग 2-3 थे, वो ज़्यादा नहीं है,
तो उन्होंने वहाँ जो उन लोगों से पूछना शुरू किया, वे गांव के लोग ये करेंगे, तो उसमें कुछ लोग जिम्मेदार आए, गांव के सरपंच भी आए, उन्होंने उनको हड़काया, लेकिन चलो वो माहौल दब गया। अगले उसमें बैठ के जो ना अगले नमाज के टाइम में दूसरे गाँव के जिम्मेदार लोगों ने आगे संभाला मामला। लेकिन जैसे इंडस्ट्री एरिया में हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उनको रात को पुलिस को खबर भी करी, 112 उन्होंने ताला वगैरह तोड़ के और उसको जो है ना वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। उसके बाद कोई सुध लेने वाला थे, उनकी सुने कौन, प्रवासी है। लोकल लोग जाएं तो वो यूँ डरते हैं कि ये लोग बेचारे डरे हुए, कुछ कह नहीं पाते, कल को उनको यहाँ रहना है, वो यूँ कहेंगे कि भाई तुम अपनी तरफ से नेतागिरी क्यों करते हो। इसलिए प्रशासन से पुरजोर मैं गुजारिश करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि इस पर सौग्या संज्ञान लेकर और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और जैसे ये टोपी को लेकर ये एक मामला बनता है, इस पर जो है ना धार्मिक उन्माद फैलाने का भी एक मामला बनता है। 302 तो है ही, वो उन्होंने जो है ना भाई लगी है FIR में, मैंने पढ़ी भी है। तो उसमें क्या है कि उन्होंने धर्म के नाम पर पूछकर या उस तरह की हरकतें कर कर ये काम किया है, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसी हरकतें ना हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो सजा मिलनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जो फिरदौस हैं उसके भाई हैं, आप आगे आइए सर। ये जो स्क्रीन पे दो लड़के आपको दिख रहे हैं, दोनों ही उसके सगे भाई हैं। बात करते हैं कि कब यहाँ पे वो पानीपत में आया था काम के लिए। आज से दो साल हो गए। 2 साल हो गए जी। उसकी शादी हुई थी, शादी हो गई कितने दिन पहले हुई? 7 महीना कुछ आगे पीछे ऐसी, 7 महीना समथिंग। क्या लगे आपको जब यहाँ पे पानीपत की घटना, यहीं रहते हैं आप? जी, मैं उधर फुलोरा बैठता हूँ। अच्छा, क्या लगा इस घटना को लेके, क्या लग रहा है दिमाग में जो अभी तक का आया है? आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, नहीं है, क्या क्या कहते हैं? पुलिस की कार्रवाई से कभी संतुष्ट नहीं है कि नहीं, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि नहीं, एक बात नहीं सुनने को मिल रहा है कि नहीं। जो हुआ जैसा हुआ है वैसा सुनने को, हम लोग तो थे नहीं वहाँ पे, है कि नहीं। भाई थे जो शाहनवाज भाई अभी बताए वो थे, ठीक है, हम लोग तो थे नहीं। बाकी जो भाई जो भी कोई कैसा भी कह रहा है, लेकिन भाई जैसे वही बताया, जो शाहनवाज भाई जो बात बताया वो बात सच था, हकीकत था, कि उसने देखा था, डिटेल तो उसने बताया, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, अब इंसाफ होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखिए हम लोग तो पीछे हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। क्योंकि देखिए क्यों नहीं हटेंगे, क्योंकि देखिए आज इनके साथ ऐसा हुआ है नहीं, कल को हो सके किसी और के साथ हो जाए, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग पानीपत में समझ लीजिए बाहर के ही लोग हैं, ठीक नहीं, ज़्यादातर लोग बाहर के ही हैं, काम करने वाले मजदूर लोग हैं कि नहीं। तो यहाँ क्या मजदूरी करके खाना है कि नहीं, ऐसा थोड़ी कि हम लोग लड़ाई मार करने थोड़े आए हैं। उन लोग तो सब सिर्फ सीधे साधे लोग अपना काम करने आए हैं, काम करके अपना ज़िंदगी पाला। आज काम करते कल खाते, नहीं करते नहीं, यानी क्या है, आज कमाना है तो कल खाना है, यही चल रहा है हम लोग का। पुलिस से अपील करेंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? बस जो हकीकत बात है, जिस तरीके से होना चाहिए कि नहीं, जिस तरीके उसके ऊपर जुल्म हुआ है कि नहीं, ये जुल्म ही हुआ है उसके ऊपर, है कि नहीं। तो पुलिस से ये गुजारिश है और लोगों से भी ये सबसे है कि हम लोग पीछे तो हटेंगे नहीं, ठीक है। और आप सब लोग इंशाल्लाह कार्रवाई कीजिए बस, ठीक है। हम साथ हैं इंशाल्लाह, और आप लोग भी साथ दीजिए। ये उनके छोटे भाई थे, एक भाई और हैं, उनसे भी बात ले लेते हैं कि उनके मेरे भाई का भी पता कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? भाई फिरदौस आज आपके बीच में नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? भाई देखो, जब से वो मतलब बड़े हुए तब से हम लोग साथ में ही मतलब रहने सहना चल रहा था, ठीक है। तो हमारे दिल में काफ़ी मतलब तकलीफ़ हुई, कभी चोट लगी हमें बहुत, हमें रोना भी आया, ठीक है। तो हम तो यही चाहते हैं कि उसको मतलब उसका वो जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रशासन उसका मतलब वो करे, शांत दे, और उस पर जो मतलब वो है जिसने जो मारा है उसके ऊपर सख्ताई हो और कार्रवाई हो जल्द से जल्द। क्या नाम आपका? असद रज़ा भाई है? हाँ जी। तो तमाम बातें जो हैं उनके भाई ने, उनके दोस्त ने और मौलवी साहब ने जो बताई हैं, इसको लेकर आपके मन में भी अगर कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।